नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पर्व की गहराइयों में उतर रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है ना, मतलब उल्लास तो है ही, पर इसमें एक दर्शन भी छिपा है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पे देखें तो ये भाद्रपद महीने की वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म, एक ऐसा पल जिसने अंधेरे में रोशनी दिखाई। पर ये सिर्फ एक घटना तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है। सोचिए जरा, वो माहौल, घनघोर अंधेरी रात, जेल की सलाखें और ठीक उसी में एक उम्मीद का जन्म। ये तो प्रतीक है किस चीज का प्रतीक? कि मतलब सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे हालात में भी एक दिव्य चेतना, एक नई शुरुआत हो सकती है। कृष्ण की पूरी कहानी ही यही है। संघर्षों में भी मुस्कुराना, मोह के बीच विवेक रखना और प्रेम, प्रेम को सबसे ऊपर मानना। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है डर से। कंस का डर। जी, मथुरा का राजा कंस, उसे पता चलता है एक भविष्यवाणी से कि उसकी अपनी बहन देवकी, उनका 8वां बेटा ही उसकी मौत का कारण बनेगा। और बस वो डर जाता है। बुरी तरह डर जाता है। और वो क्या करता है? देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल देता है। लेकिन फिर वो 8वीं संतान के जन्म की रात आती है और तब तो कमाल की चीजें होती हैं। हाँ, वो रात, वो कोई साधारण रात नहीं थी। ऐसा लगा जैसे सारी कायनात मदद कर रही हो। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सब सो गए। और वसुदेव बाल कृष्ण को टोकरी में लेकर निकल पड़े गोकुल के लिए। बिल्कुल, उफनती हुई यमुना नदी, उसने भी रास्ता दे दिया। कहते हैं शेष नाग ने फन फैलाकर बारिश से बचाया। ये सब दिखाता है कि जब इरादा नेक हो, दिव्य हो, तो प्रकृति भी साथ देती है। ये सिर्फ जन्म नहीं था, ये एक ईश्वरीय योजना थी जो सामने आ रही थी। और फिर जैसे ही वो गोकुल पहुंचे, हाँ, वहां तो जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। नंद बाबा और यशोदा मैया के घर। उत्सव ही उत्सव। हाँ, और यहीं से फिर शुरू होती हैं कृष्ण की वो प्यारी नटखट लीलाएं। माखन चोरी तो सबको पता है। हाँ, हाँ, माखन चोरी, पूतना वध, वो शक्टासुर वाला किस्सा, कालिया नाग, बहुत सारी हैं। क्या ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानियां हैं या इनका भी कोई गहरा मतलब है? नहीं नहीं, सिर्फ कहानियां नहीं है ये। हर लीला में एक संदेश छुपा है, एक गहरा मतलब। जैसे आप पूतनावत को ही ले लीजिए। हाँ, वो राक्षसी जो सुंदर रूप बनाकर आई थी। बिल्कुल, सुंदर रूप में आई जहरीला दूध पिलाने। कृष्ण ने दूध तो पिया, पर उसके प्राण भी ले लिए। ये क्या सिखाता है कि बाहरी रूप, बाहरी आकर्षण कितना भी अच्छा लगे, अंदर के जहर को, अंदर की बुराई को पहचानना और खत्म करना जरूरी है। आज के जमाने में भी देखें तो कितनी भ्रामक चीजें हैं, आकर्षक लगती हैं पर होती हानिकारक हैं। सही कहा। और वो गोवर्धन लीला, जब उन्होंने अपनी उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया था। अरे वाह, वो तो अद्भुत लीला है। इंद्र, जो बारिश के देवता थे, उनको अपने पद का, अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान था। हाँ, कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि वही तुम्हें चारा पानी सब देता है। इंद्र को गुस्सा आ गया, उन्होंने भयानक बारिश कर दी। तब कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सब गांव वालों को उसके नीचे सुरक्षित कर लिया। ये दिखाता है, एक तो प्रकृति का सम्मान, दूसरा सामूहिक शरणागति, और तीसरा बाहरी सत्ता यानी इंद्र के अहंकार पर अपनी आंतरिक दिव्यता यानी कृष्ण पर भरोसा। ये बताता है कि असली सुरक्षा अहंकार में नहीं, बल्कि एकता और ईश्वर पर भरोसे में है। और फिर राधा कृष्ण का प्रेम, इसकी तो इतनी बातें होती हैं। कहते हैं ये सांसारिक प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम है। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, ये जो प्रेम है ना, जी ये जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। राधा जीवात्मा है, जी कृष्ण परमात्मा। इसमें वो अधिकार जताना या कुछ पाने की इच्छा, वो सब नहीं है। जी, यहाँ सिर्फ समर्पण है। समर्पण। हाँ, पूरी तरह से एक हो जाने की भावना। भक्ति का वो सबसे ऊंचा स्तर, जहाँ भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। और शायद यही निस्वार्थ भाव और समर्पण हमें कुरुक्षेत्र में भी दिखता है, जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहे थे, मोह में पड़ गए थे, और तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। बिल्कुल, वहीं पर वो प्रसिद्ध श्लोक आता है, कर्मण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो शायद हर किसी ने सुना होगा।
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी, पर इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना ही छोड़ दो या आलसी हो जाओ। इसका मतलब है कि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी ऊर्जा हमारे कर्म पर होनी चाहिए। काम कैसा हो, सही हो, पूरी निष्ठा से हो। बस उसका नतीजा क्या होगा, उसकी चिंता में डूबे नहीं रहना है। आज की दुनिया में तो ये बहुत जरूरी सीख है। हम सब नतीजों के पीछे ही भागते रहते हैं। हाँ, और ये सिद्धांत हमें स्ट्रेस फ्री होकर अपना बेस्ट देने की ताकत देता है। तो जन्माष्टमी असल में सिर्फ जन्मदिन मनाना नहीं है। ये इन सारी शिक्षाओं को, कृष्ण के जीवन के हर पहलू को याद करने का दिन है। इसीलिए ये व्रत, पूजा, वो मध्यरात्रि की आरती, पंचामृत स्नान, ये सब करते हैं। जी, ये सब तरीके हैं, साधन हैं, खुद को उस कृष्ण चेतना से जुड़ने के। व्रत से इंद्रियों पर संयम आता है। पूजा, आरती से मन भगवान में लगता है। पंचामृत स्नान, वो एक तरह से तन और मन की शुद्धि का प्रतीक है। ये सिर्फ रस में नहीं है, ये अपने अंदर के प्रेम, विवेक, आनंद, उसी कृष्ण तत्व को जगाने की कोशिशें हैं। अच्छा, और जो हम बाहर देखते हैं, दही हांडी का वो जोश, रास लीला का मंचन होता है कई जगह, भजन कीर्तन, ये सब क्या है फिर? ये सब उसी दिव्य आनंद की बाहरी अभिव्यक्ति हैं, सामूहिक उल्लास हैं। दही हानि देखिए, वो कृष्ण की माखन चोरी की याद दिलाती है, और साथ ही टीम वर्क, लक्ष्य पाने का उत्साह दिखाती है। हाँ, वो पिरामिड बनाकर ऊपर चढ़ना। बिल्कुल, रासलीला वो दिव्य प्रेम और भक्ति का नृत्य है। भजन कीर्तन मन को दुनिया की चिंताओं से हटाकर भगवान से जोड़ते हैं। ये सब उसी एक गहरी भावना और खुशी से जुड़ने के अलग अलग रास्ते हैं। तो मतलब जन्माष्टमी सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका सीखने जैसा है, खुशी में भी और मुश्किल में भी। सही कहा। कृष्ण की पूरी कहानी हमें दिखाती है कि हमारे अंदर भी अच्छाई और बुराई, देवत्व और आसुरी प्रवृत्तियां, इनका संघर्ष चलता रहता है। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में अपने अंदर के कंस को, मतलब हमारे अहंकार को, हमारे डर को, स्वार्थ को कैसे पहचानें और कैसे उस पर जीत हासिल करके अपने दिल में प्रेम, विवेक, करुणा, उस कृष्ण को स्थापित करें। जय श्री कृष्ण।